आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिलीन अर्श और दूसरे मुकर्रब फरिश्तों में दुरूद व सलात के सिलसिले में आपकी दुआ। ए अल्लाह, तेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जो तेरी तस्बीह से उकताते नहीं और तेरी पाकीज़गी के बयान से थकते नहीं और ना तेरी इबादत से खस्ता व मलूल होते हैं और ना तेरे तामील अमर में सही व कोशिश के बजाय कोताही बरतते हैं और ना तुझसे लो लगाने से गाफिल होते हैं, और इसराफील साहिब सूर जो नज़र उठाए हुए तेरी इजाज़त और नफाज हुक्म के मुंतज़िर हैं ताकि सूर फूंक कर कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को होशियार करें, और मिकाईल जो तेरे यहाँ मर्तबे वाले और तेरी अताअत की वजह से बुलंद मंजिलत हैं, और जिब्राइल जो तेरी वही के इमानतदार और अहले आसमान जिनके मतीओ फरमा बरदार हैं और तेरी बारगाह में मुकाम बुलंद और तकर्रुब ख़ास रखते हैं, और वो रूह जो फरिश्तगान हिजाब पर मौक्कल है और वो रूह जिसकी खिलकत तेरे आलम अमर से है, उन सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, और इसी तरह उन फरिश्तों पर जो उनसे कम दर्जा और आसमानों में साकिन और तेरे पैगामों के अमीन हैं, और उन फरिश्तों पर जिनमें किसी सही व कोशिश से बददिली और किसी मुशक्क़त से खस्तगी और दरमानदगी पैदा नहीं होती, और ना तेरी तस्बीह से नफसानी ख्वाहिशें उन्हें रोकती हैं, और ना उनमें वो गफलत की रूह से ऐसी भूल चूक होती है जो उन्हें तेरी ताज़ीम से बाज रखे। वो आंखें झुकाए हुए हैं कि तेरे नूर अज़मत की तरफ निगाह उठाने का इरादा भी नहीं करते, और ठोड़ियों के बल गिरे हुए हैं, और तेरे यहाँ के दर्जात की तरफ उनका इश्तियाक बेहद व बेनहायत है, और तेरी नेमतों की याद में खोए हुए हैं, और तेरी अज़मत व जलाले की किबरियाई के सामने सराफगंदा हैं, और उन फरिश्तों पर जो जहन्नुम को गुनहगारों पर शोलावर देखते हैं तो कहते हैं, पाक है तेरी ज़ात, हमने तेरी इबादत जैसा हक था वैसी नहीं की। ए अल्लाह, तू उन पर और फरिश्तगाने रहमत पर और उन पर जिन्हें तेरी बारगाह में तकर्रुब हासिल है और तेरे पैगंबरों की तरफ छिपी हुई ख़बरें ले जाने वाले और तेरी वही के अमानतदार हैं, और उन किस्म किस्म के फ़रिश्तों पर जिन्हें तूने अपने लिए मखसूस कर लिया है, और जिन्हें तस्बीह व तक़दीस के ज़रिए खाने पीने से बेनियाज कर दिया है, और जिन्हें आसमानी तबक़ात के अंदरूनी हिस्सों में बसाया है, और उन फरिश्तों पर जो आसमान के किनारों में तवक्कुफ़ करेंगे जबकि तेरा हुक्म वादे के पूरा करने के सिलसिले में सादर होगा, और बारिश के खजीना दारों और बादलों के हनकाने वालों और उस पर जिसके झड़कने से रात की कड़क सुनाई देती है, और जब उस डांट डपट पर गरजने वाले बादल रवा होते हैं तो बिजली के कूंदे तड़पने लगते हैं, और उन फरिश्तों पर जो बर्फ़ और ओलों के साथ साथ रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उसके कतरों के साथ उतरते हैं और हवा के ज़ख़ीरों की देखभाल करते हैं, और उन फरिश्तों पर जो पहाड़ों पर मोकल हैं ताकि वो अपनी जगह से हटने ना पाएं, और उन फरिश्तों पर जिन्हें तूने पानी के वज़न और मौसलाधार और तलातुम अफसा बारिशों की मिक़दार पर मुतला किया है, और उन फरिश्तों पर जो नागवार इब्तलाओं और खुश आइंद आसाइशों को लेकर अहले ज़मीन की जानिब तेरे फ़रस्तादा हैं, और उन पर जो अमाल का अहाता करने वाले ग्रामी मंजिलत और नेकोकार हैं, और उन पर जो निगहबानी करने वाले करामन कातबीन हैं, और मुल्कुल मौत और उसके ऐवानों अंसार और मुनकर नकीर और अहले कबूर की आजमाइश करने वाले रूमान पर, और बैतुल मामूर का तवाफ़ करने वालों पर, और मालिक और जहन्नुम के दरबानों पर, और रिजवान और जन्नत के दूसरे पासबानों पर, और उन फरिश्तों पर जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं, और उन फरिश्तों पर जो आखिरत में सलाम अलैकुम के बाद कहेंगे कि दुनिया में तुमने सब्र किया, ये उसी का बदला है, देखो तो आखिरत का घर कैसा अच्छा है, और दोज़ख के उन पासबानों पर कि जब उनसे ये कहा जाएगा कि इसे गिरफ्तार करके तो को जंजीर पहना दो, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दो, तो वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे और उसे ज़रा मोहलत ना देंगे, और हर उस फरिश्ते पर जिसका नाम हमने नहीं लिया और ना हमें मालूम है कि उसका तेरे यहाँ क्या मर्तबा है, और ये कि तूने किस काम पर उसे मुअय्यन किया है और हुआ, और हवा ज़मीन और पानी में रहने वाले फरिश्तों पर और उन पर जो मखलूक़ात पर मुअय्यन हैं, उन सब पर रहमत नाजिल कर उस दिन के जब हर शख्स
اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، اور ان سب پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لیے عزت بالائے عزت اور طہارت بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلاۃ و سلام کو ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی، بے شک تو بخشنے والا اور کریم ہے۔